यहाँ आप लोगों के सामने खड़े होकर कुछ बोलने की सलाहियत रखता हूँ। मेरा टॉपिक रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक अमल का नाम है, ऐसा अमल जिसके अंदर एक एलिमेंट्स के अंदर एक एलिमेंट से मुसलसल शुआएं निकलती हैं। जो ये जो अमल है उस अमल को हम रेडियो एक्टिविटी का अमल कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी से मिलते जुलते हमारे पास नाम है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव रेज। आपको मैं इन तीनों के बारे में बताऊंगा। रेडियो एक्टिविटी एक अमल ऐसा अमल जिसमें एक एलिमेंट से शुआएं निकलती हैं। अब जिस चीज़ से शुआएं निकलती हैं, जिस एलिमेंट से वो शुआएं निकलती हैं, जो रेज़ें निकलती हैं, उस एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और जो चीज़ें निकलती हैं, जो शुआएं निकलती हैं, जो रेज़ें निकलती हैं, उन रेज़ों को हम रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव रेज क्यों निकलती हैं? एलिमेंट्स में से क्यों निकलती है? तमाम एलिमेंट्स में से नहीं निकलती, ये कुछ एलिमेंट्स में से निकलती है। क्यों निकलती है? आप जानते हैं कि एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस एटम का ज़्यादातर मास जो होता है वो न्यूक्लियस पे होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर गर्दिश कर रहे होते हैं। इसकी वजह से पहले से ही जो है ना एटम का ज़्यादातर मास न्यूक्लियस पे होता है। और ये अब हमारे पास जितने भी अभी तक एलिमेंट्स जो दरियाफ्त हुए हैं, हमारा जो अभी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है, इसके अंदर हम सब ने इस सब एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक नंबर से तरतीब वाइज रखा हुआ है। अभी जो एटॉमिक नंबर एक हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है। यहाँ से हमारे पास जो एलिमेंट्स शुरू होते हैं, और इसके बाद पीवी पलम्बम जिसका एटॉमिक नंबर 82 है। 82 तक 1 से लेकर 82 के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर यानी जो है ना 82 से कम है और 1 से लेकर यानी इसके दरमियान जितने भी आ जाते हैं, ये सब जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते हैं। इन एलिमेंट्स के अंदर से शुआएं खारिज नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये अभी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ये जब इसका एटॉमिक नंबर यानी किसी भी एलिमेंट का 82 से बढ़ जाता है, तो वो फिर जो होता है अनस्टेबल हो जाता है, यानी उसके अंदर यानी प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है, न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है, और वो जो है ना अपनी कुव्वतों को फोर्सेस को जो है ना स्टेबल नहीं कर पा रहा होता है, बैलेंस नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से ये जो है ना रेज़ें खारिज करने पर मजबूर हो जाती है। इसके अंदर से जो है ना रेज़ें इमर्ज होती हैं। तो अभी आपको मैं मिसाल देता हूँ एक गिलास की, यानी आप समझेंगे किस तरह ये क्यों निकलती है, बाकी एलिमेंट्स में से क्यों निकलती है। एक मिसाल है गिलास की। गिलास के अंदर आप पानी डालते जाए तो एक ऐसा वक्त आएगा कि गिलास भर जाएगा। अगर आप इसके ऊपर और पानी डालेंगे तो वो नहीं आएगा गिलास के अंदर, बल्कि गिलास से बाहर निकलेगा, बाहर गिरेगा। तो इसी तरह इसके अंदर भी 82 से कम जो एलिमेंट्स हैं, यानी जिनका नंबर 82 से एटॉमिक नंबर 82 से कम है, वो न्यूक्लियस के अंदर आ सकते हैं। न्यूक्लियस उसको स्टेबल कर पाते हैं, उसको बैलेंस कर पाता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो फिर जो है रेज़ें खारिज करता है। इसी तरह हमारे पास जो है गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर आप हवा भरते हैं, जिसकी उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी उतनी वो हवा बर्दाश्त करते हैं, उतना वो फूल सकता है। अगर हम उससे ज़्यादा उसके अंदर हवा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक गिलास है, माशाल्लाह जो है ना 50+ स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हम 10 स्टूडेंट्स और लाके बैठाएं वो भी बैठ जाएंगे, 5 और लाके बैठाएं उनको भी हम एडजस्ट कर लेंगे, 2 और लाए वो भी बैठ जाएंगे। करते करते वक्त ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे जो है ना पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी, यानी ये गिलास बिल्कुल भर जाएगी। अगर किसी और लड़कों को भी अगर हम यहाँ बैठाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं खड़ा होगा, उसे हम बाहर ही खड़ा करेंगे, यानी गिलास जो है ना बिल्कुल जो है ना स्टेबल हो जाएगी। अगर इसके ऊपर अगर हम एक बंदे गौर करेंगे तो स्टेबल हो जाएगी, यानी उस लड़के को मजबूरन गिलास से बाहर खड़ा होना पड़ेगा। इसी तरह मिसाल एक न्यूक्लियस की, इसके अंदर जो है 82 से कम जिस एलिमेंट्स का भी एटॉमिक नंबर है वो इसके अंदर आ सकते हैं, ये इसको स्टेबल कर लेगा, यानी उसको बैलेंस कर लेगा। अगर 82 से ज़्यादा हो जाते हैं, अभी 82 जो हमारे पास है, जिस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास है पीवी पलम्बम, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 82, यानी 82 जिस 82 है ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये भी शुआएं खारिज करता है। इससे आगे जितने भी हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो सब जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो शुआएं खारिज करते हैं। ये तो आपको खाली अब ये मैं बता दूँ, ये जो है ना न्यूक्लियस है, अभी ये न्यूक्लियस है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ये शुआएं खारिज करते हैं। अभी इसको हम कहते हैं कि ये पेरेंट्स एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। जब इसके अंदर से रेज़ें निकल जाती हैं, रेज़ें निकलेंगी, जो जिनकी रेज़ें निकलनी होती हैं वो निकल जाती है। इसके बाद जब ये न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है, सही है, यानी अपने आप को बैलेंस करने की सलाहियत रख सकते हैं। जब ये स्टेबल हो जाते हैं तो तब ये जो है ना नया न्यूक्लियस बन जाता है, उसको हम फिर जो है ना डॉटर एटम ऑफ न्यूक्लियस का नाम देते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन, खाली मैं आपको बता रहा था ये रेडियो एक्टिविटी का। अभी आपको जो है ना इसका नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता, तो नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमारे पास एक जो है ना
साइंसदान गुजरे हैं 1902 में, 1902 में, जिनका नाम था स्टीफन रदरफोर्ड। वो एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे। उन्होंने जो है ना ये हमें एक एक्सपेरिमेंट की, एक तजुर्बे की मदद से साबित करके बताया। अब उन्होंने तजुर्बे में क्या किया, उन्होंने कुछ अपरेटस इस्तेमाल किया जो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने सबसे पहले जो है ना अपरेटस में एक ब्लॉक लिया, सही है, उसके अंदर यूरेनियम रख दिया और सामने जो है ना जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाई, सही है। जिंक सल्फाइड प्लेट जिसे हम फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं। कोई भी अमल हो रहा हो इसके ऊपर छप जाता है, फिर हम बाद में उसकी ऑब्जर्वेशन आसानी से हासिल कर सकते हैं। और इसके जिंक सल्फाइड के दोनों साइड पर उसने जो है ना प्लेट लगा दी। एक प्लेट लगाई, उसको जो है ना उसको नेगेटिव प्लेट लगाई और दूसरी तरफ जो है ना पॉजिटिव प्लेट लगाई, यानी उस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और जो यहाँ थी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अब ये यूरेनियम में आपको पता है यूरेनियम जो है बहुत तेजी से सफर करते हैं, इनके अंदर से जो है शुआएं बहुत तेजी से निकलती है। जब उसने अमल करवाया, उसने देखा कि जब ये यूरेनियम की बुखार करवाई इस पे, तो एक रेज उसने देखी कि यहाँ से निकलती हुई सीधी आके नेगेटिव की तरफ मुड़ गई, सही है। और एक रेज निकली सीधी आके पॉजिटिव की तरफ टर्न हो गई और एक रेज उसने देखी कि बिल्कुल सीधी निकल गई। अब नेगेटिव की तरफ जो रेज जो है टर्न हो गई, नेगेटिव की तरफ क्यों टर्न हो गई, जाहिर है इसके ऊपर जो है इससे हमें पता लगता है कि इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तभी ये नेगेटिव की तरफ आई है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को जो है ना अपनी तरफ खींचते हैं। अब ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसीलिए नेगेटिव की तरफ निकल गई, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है, अब ये रेस जो पॉजिटिव की तरफ आ गई, इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि भाई नेगेटिव चार्ज है। और आम अल्फाज में ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है हर पार्टिकल के अंदर, हर एटम के अंदर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ये उनमें से जो है ना इलेक्ट्रॉन है, इसे हम जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसीलिए पॉजिटिव की तरफ टर्न हो गई। अभी एक रेस जो हमारे पास बिल्कुल सीधी निकली, अभी इन रेजों को हमने नाम भी दिए, 3 किस्म की रेजें निकलती हैं, आपने नाम सुने होंगे, अल्फा रेस, गामा रेस, बीटा रेस। जो ये जो पॉजिटिव की तरफ टर्न हो गई, यानी पॉजिटिव के ऊपर चार्ज था, नेगेटिव की तरफ टर्न हो गई, इन्हें हम अल्फा रेस कहते हैं। और ये अल्फा रेस जो है इसको हम ए से शो करते हैं, यानी कहीं भी अगर लिखना पड़ जाए तो इसको हम यूं ए से शो करते हैं। और इसके बाद ये जो पॉजिटिव की तरफ टर्न हो गई, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, जिन्हें हम तो आम अल्फाज में जो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, मगर यहाँ अब जो है ना रेजें निकल रही है, तो रेजों का नाम लेने इसलिए हम इसे जो है ना बीटा रेस भी कहते हैं। तो यूं बड़ा जो है ना बी लिख के कैपिटल लेटर का बी, इसी तरह हम उससे उसको शेप शो करते हैं। अब जो रेस बिल्कुल सामने निकल गई, सामने आ गई, यानी इससे हमें पता लगता है कि ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करती, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करती। इससे पता चलता है कि इसके ऊपर जो है ना कोई चार्ज नहीं है, ये इसीलिए बिल्कुल सीधी निकल गई। अब ये सीधी निकल गई तो इस रेस को हमने जो है ना, यानी ये बिल्कुल न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, ये इसलिए सीधी निकल गई। सीधी निकल गई तो इसे भी, इस रेस को भी अभी हमने एक नाम दिया है, गामा रेस का नाम दिया, जिसे हम वाई से शो करते हैं। अब वो वाई भी कैपिटल लेटर का यूज करके हम लिख देते हैं शो करने के लिए। तो इस तरह जो है ना वो जो ये रेजें होती है, ये इंसान के लिए बहुत हार्मफुल होती है, नुकसानदेह होती है। तीनों रेजें नहीं होती, बल्कि अल्फा रेस और बीटा रेस जो है ये इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं, हार्मफुल होती हैं बल्कि। और ये जो गामा रेजें हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, फिर भी इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं होती है। हम आम अल्फाज में जो है ना एक्सरे भी कहते हैं, क्योंकि एक्सरे के दौरान हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। ये इंसान के लिए नहीं होती हार्मफुल, बल्कि इंसान उससे फ़ायदा उठाता है, एक्सरे वगैरह निकालता है। तो अब मैं आपको आखिर में जो है ना इनके गुजरने की सलाहियत बताता हूँ कि कितनी चीज़ों कैसी कितनी सब चीज़ों जिसके अंदर से ये रेजें जो है ना निकल के आगे जा सकती हैं, इनको पास आउट कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना यहाँ 3 चीज़ें ले लेते हैं। सबसे पहले एक पेपर ले लेते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, आपकी किताबों का, बुक का कोई भी सफ़ा वगैरह, यानी पेपर, आम पेपर जो हमारे पास होता है वो पेपर। दूसरे नंबर पर ले लेते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक भी आप सबने देखा होगा, आपको पता है कि प्लास्टिक जो है ना कितना सख्त होता है और कितनी, यानी किस चीज़ को वो जो है पार अपने अंदर से गुजरने से रोक सकते हैं, उसकी सलाहियत कितनी, उसकी कुव्वत कितनी है, फोर्स कितनी है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्लास्टिक। और तीसरा हम लेते हैं लीड, जिसको हम उर्दू में जो है ना शीशा भी कहते हैं। ये बहुत सख्त होता है, हार्ड होता है, यानी इतनी आसानी से अपने अंदर से किसी भी चीज़ को गुजरने नहीं देता। तो ये समझिए एक मिसाल के तौर पर एक पेपर है हमारे पास, ठीक है, और ये जो है प्लास्टिक है और ये लीड है। और यहाँ हम सामने लिख देते हैं, क्योंकि हमने इन तीनों रेजों की गुजरने की सलाहियत चेक करनी है, यानी इसमें कितनी कुव्वत है, वो कितनी ताकतवर चीज़ के अंदर से अपने आप को गुजार सकता है, यानी गुजर सकती है। तो सबसे पहले अल्फा ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा, उसके बाद बीटा और फिर गामा, सही है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव, और ये न्यूट्रल होता है, सही है, गामा। अब अल्फा रेस जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर जो है ना पासिंग आउट होने की सलाहियत बहुत कम होती है, ये खाली
एक पेपर के अंदर से गुजर सकते हैं। अगर पेपर की जितनी कुव्वत होती है, जितनी फोर्स होती है, खाली इसके मुताबिक अगर किसी और चीज़ की भी अगर हो तो उसके अंदर से ये गुजर सकता है। अगर इससे कोई सख्त चीज़ आ जाती है, इससे अगर कोई ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ होती है तो उसके अंदर से ये पास आउट नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे हमारे पास बिल्डा आता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो है पेपर से थोड़ी सी ज़्यादा सलाहियत रखता है गुजरने की, पासिंग आउट होने की सलाहियत। तो ये पेपर से गुजरते हुए पेपर को भी ये बड़ी आसानी से क्रॉस कर सकते हो। उसके बाद प्लास्टिक को भी ये जो है ना इसके अंदर से भी ये पास आउट हो सकता है। और इसके बाद ज़्यादा सब चीज़ होगी, कोई हार्ड चीज़ होगी तो उसके अंदर से ये नहीं गुजर सकता। गामा, इसके बाद अगले रेज है गामा। गामा की अगर हम बात करें तो ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, और ये इन दोनों से गुजरने से ज़्यादा सलाहियत रखता है इन दोनों की। ये जो है पेपर से भी आसानी में से गुजर सकता है, प्लास्टिक से भी गुजर सकता है। और लीड जो हमारे पास एक बहुत ही सख्त आप कह सकते हैं बहुत ही सॉलिड है, उसके अंदर से भी गुजर सकते हैं। और ये गामा रेज इंसान के अंदर से भी गुजर सकती है अगर इसको किया जाए। यानी जिस तरह की मैंने आपको बताया इसको हम एक्सरे भी कहते हैं, एक्सरे के अंदर भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये बाकी दो रेज इंसान के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, नुकसानदेह होती हैं। और ये जो गामा रेज होती है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये इंसान के लिए कोई नुकसानदेह नहीं होती। तो इंसान इसका भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी वक्त इस्तेमाल करता रहता है। तो ये था मेरा टॉपिक जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। उम्मीद है कि आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा, आपको समझ आया होगा।